जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार और महत्वपूर्ण खेल को लेकर। दोस्तों अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन हम 40 से 50 मिनट के अंदर करने वाले हैं। सारी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से 100% सवाल आने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, एंडरसन ने, लक्ष्य सेन ने या विक्टर एक्सेल्सन ने? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है, एंडरसन ने जीता है। और दोस्तों सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। आपको पता होना चाहिए कि यह प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी, अमेरिका। और अमेरिका के भी कहां पर हुई थी? यूजीन, अमेरिका के भी यूजीन नामक स्थान पर हुई थी। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रतियोगिता में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था, दोस्तों अमेरिका ही पहले स्थान पर रहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भारत पहली बार इस प्रतियोगिता के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। इसीलिए ये प्रतियोगिता आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना है? इंडोनेशिया बना है, भारत बना है, श्रीलंका बना है, जापान बना है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों थॉमस कप, सबसे पहले आप बताइएगा कमेंट कर कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपको बता दें, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना है? ये दोस्तों भारत बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और इसका उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। इसका उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना? केरल बना है, पश्चिम बंगाल बना है, महाराष्ट्र बना है, मध्य प्रदेश बना है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और इसका विजेता कौन बना है? ये केरल बना है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और इसका उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। इसका उपविजेता कौन है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कई बार परीक्षा में दोस्तों विजेता ना पूछकर उपविजेता पूछ लेता है, आपको दोनों याद रखने हैं। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। विक्टर एक्सेल्सन है, लक्ष्य सेन है, पूजा जातियान है, पीवी सिंधु हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, इसका विजेता कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, विक्टर एक्सेल्सन। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता कि ऑल इंडियन, यहाँ पर अगर इंग्लैंड की जगह इंडियन कर देता तो आपका सही जवाब क्या होता? अगर आपसे पूछा था कि ऑल इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है, तो आपका सही जवाब होता लक्ष्य सेन। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों पीवी सिंधु का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। अब बताइएगा आप कमेंट कर कि पूजा जातियान किस खेल से संबंधित हैं? आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का विजेता कहाँ है? मतलब 2022 कहाँ हुई थी? इसका आपको बताना है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत में हुआ था, तुर्की में हुआ था? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आने की प्रबल संभावना है, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था तुर्की में। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तुर्की में भी दोस्तों कहाँ पर? इस्तांबुल। इस्तांबुल, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों भारत की तरफ से निखत जरीन ने दोस्तों कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसके अंदर? विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के अंदर। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा बॉक्सिंग। दोस्तों आपको बता दें, निखत जरीन और शरत कमल, ये दोनों लोग जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इंग्लैंड के अंदर 22वें क्रम के, उसके अंदर समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन थी और शरत कमल थे। शरत कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है।
कॉमनवेल्थ गेम में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे शरत कमल जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरत कमल। यह भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और निखत जरीन का संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना है, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये सब टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और दोस्तों कौन कौन से? विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, इन चारों के बारे में जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? राफेल नडाल है, रोजर फेडरर है, नोवाक जोकोविक है, विक्टर एक्सेल्सन है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, राफेल नडाल। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, राफेल नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, कितने दोस्तों? इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। कितने? 22। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि महिला वर्ग में, मेल में तो दोस्तों हो गए राफेल नडाल और फीमेल में कौन है? एशले बार्टी। एशले बार्टी, इनका नाम आप याद में रखेंगे। और दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास ले लिया है, इसीलिए आपकी परीक्षा में ये सवाल बन सकता है। आपको दोस्तों बता दें, रोजर फेडरर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल है कि फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किस महिला वर्ग ने जीता है? दोस्तों यहाँ पे किताब नहीं होगा, खिताब होगा, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। जल्दी से बताएगा कि फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता, एलिना रिवाकिना ने जीता, ईगा स्विएटेक ने जीता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना, ईगा स्विएटेक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों कौन से क्रम का है? ये दूसरे क्रम का है। पहले क्रम का कौन था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें कौन जीता है? राफेल नडाल, एशले बार्टी। दूसरा कौन है दोस्तों? फ्रेंच ओपन, इसमें दोस्तों कौन जीते हैं? महिला वर्ग में जीती हैं ईगा स्विएटेक। और मेल में दोस्तों कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और राफेल नडाल ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन ओपन। और दोस्तों विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है, नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता फीमेल में, अगर फीमेल वर्ग का खिताब पूछा तो एलिना रिवाकिना, इनका थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको आप नोट करके रखेंगे। और कहाँ की रहने वाली दोस्तों? ये कजाकिस्तान की रहने वाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों एक और याद में रखिएगा, यूएस ओपन, ये अभी दोस्तों हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका विजेता कौन रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है, यूएस ओपन का दोस्तों खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ, यूएस ओपन। इसका दोस्तों पुरुष वर्ग में मेल में कौन रहा है? कार्लोस अल्कराज। और दोस्तों महिला में कौन जीता है? ये दोस्तों ईगा स्विएटेक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों नाम आप याद में रखेंगे, ये दोनों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, चबालसुबे शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है, बांग्लादेश रहा है, उज्बेकिस्तान रहा है, इंडोनेशिया रहा है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चबालसुबा शतरंज ओलंपियाड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है। ये चबालसुबा शतरंज ओलंपियाड पहले दोस्तों मॉस्को में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन संकट के बीच में वहाँ पर आयोजित नहीं हो पाया था। और उसके बाद ये कहाँ पर आयोजित हुआ? चेन्नई में। ये दोस्तों चेन्नई में आयोजित होता है। और इसका शुभंकर क्या है? थम्बी।
थम्बी दोस्तों इसका शुभंकर है। और जीता कौन है? उज्बेकिस्तान जीता है। आपको ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन है? उज्बेकिस्तान। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीग एक्सरसाइज होती है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। धाकड़ है, वीरा है, थम्बी है, इवा है, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका शुभंकर कौन है? तो आपको नोट करके रखना है वीरा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए कहाँ थे? बेंगलुरु में हुए थे दोस्तों। कहाँ हुए थे? बेंगलुरु में हुए थे। और इसका विजेता कौन था? जैन यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दोस्तों कौन विजेता था? जैन यूनिवर्सिटी थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। धाकड़, धाकड़ दोस्तों किसका है? खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। इसका दोस्तों शुभंकर क्या है? ये दोस्तों इसका धाकड़ है। और ये कहाँ पर हुए थे? पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा। और इसका विजेता कौन था दोस्तों? ये हरियाणा ही इसका विजेता था। थम्बी, थम्बी मैंने दोस्तों आपको बता दिया है किसका है, ये आपको नोट करके रखना है। शतरंज ओलंपियाड का है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का थम्बी। इवा किसका है? अंडर 17 महिला जो विश्व कप होने वाला है भारत के अंदर, उसका शुभंकर क्या है? इवा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अंडर 17 महिला विश्व कप दोस्तों इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर होगा? अपने भारत के अंदर होगा। और उसका शुभंकर क्या है? इवा है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने आपको इसका शुभंकर और दोनों चीज़ें बता दी हैं, इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने वाले हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? पंचकुला में, पंचकुला हरियाणा में हुआ है, हरियाणा। और उसका शुभंकर दोस्तों मैंने आपको बताया धाकड़, धाकड़। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट किया होगा, समझा होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, भारत ने, अमेरिका ने? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? अति महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी हो जाए इससे की। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सवाल दिख रहा होगा। दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? अति महत्वपूर्ण सवाल। टोक्यो पैरा ओलंपिक से जितनी जानकारी बन सकती है मैं आपको इसी स्लाइड के अंदर देने वाला हूं, जल्दी से बताइएगा। अमेरिका, भारत, जापान, चीन, क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो आपको नोट करके रखना है, ये चीन रहा था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, अपना भारत देश। आइए दोस्तों बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। भारत देश दोस्तों कौन से स्थान पे था? भारत अपने कौन से स्थान पे था? 24वें स्थान पे था अपना भारत देश। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भारत ने कुल 19 पदक में 5 गोल्ड थे, 5 गोल्ड मेडल जीते थे। और उसका शुभंकर क्या है? सोमेटी। सोमेटी दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और उसका आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। ये सब आपको पता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है, वेट लिफ्टिंग से है, भाला फेंक से है, शूटिंग से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों यह नाम आपकी परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। आपको दोस्तों बता दें, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? आपको नोट करके रखना, भाला फेंक। ये दोस्तों पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण, क्या दोस्तों, पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झांझड़िया को किस सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया? पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें, वेट लिफ्टिंग, इसमें दोस्तों आप एक नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू।
मीराबाई चानू। और ये कहाँ की हैं दोस्तों, ये मणिपुर की हैं। और किस कैटेगरी से है, 49 किलोग्राम की कैटेगरी से। ये भी आपको पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था और दोस्तों बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। पेरिस में हुआ है, जापान में हुआ है, जेनेवा में हुआ है, लॉस एंजल्स में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है। टोक्यो जापान में हुआ, आप सबको पता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों जानकारी देते हैं आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले स्थान पर कौन था, अमेरिका, यूएसए पहले स्थान पे अमेरिका था। भारत का दोस्तों कौन सा स्थान था, 48वां स्थान था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे, जिसके अंदर से दोस्तों 1 गोल्ड था, प्लस 2 सिल्वर थे, प्लस 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक के अंदर। कितना भाला फेंका था, 87.58 मीटर। और 2 सिल्वर मेडल दोस्तों किसने जीते, एक तो मीराबाई चानू ने जीता था एक, और दोस्तों एक किसने जीता, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर दूसरा सिल्वर मेडल किसने जीता था। और दोस्तों इसमें भारत देश का कौन सा स्थान था, 48वां स्थान था। कुल 7 पदक जीते थे। और सबसे दोस्तों पहले स्थान पर कौन था, अमेरिका था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आपको नोट करके रखना, टोक्यो जापान में हुआ था। कौन से क्रम का था, ये दोस्तों 32वें क्रम का था। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसका शुभंकर क्या, मिराई तोबा। मिराई तोबा इसका शुभंकर है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम, पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको इस सवाल से। जल्दी से बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है। पेरीदा बुल है, सोमेटी है, मिराई तोबा है या शेरू है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल सही दिख रहा होगा। भाई बहनों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसका शुभंकर कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है पेरीदा बुल। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को लेकर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों पहला स्थान कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया था। भारत का स्थान दोस्तों कौन सा था, तो आपको नोट करके रखना है चौथा स्थान किसका था, इंडिया का था। चौथा स्थान इंडिया का था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों, आपको बता दें 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों कितने 22 गोल्ड थे। और 22 गोल्ड मैंने आपको कई बार नोट कराए हैं, आपको याद होने चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है खेल विशेषांक की, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको 22 गोल्ड आपको मिल जाएंगे। आप दोस्तों दीक्षित एजुकेशन अड्डा डालेंगे, कॉमनवेल्थ गेम ऐसा डाल देंगे, आपको दोस्तों वीडियो मिल जाएगी। आप पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम कौन से क्रम के थे, ये 22वें क्रम के थे। आपको यह भी पता होना चाहिए। 21वें क्रम के दोस्तों कहाँ हुए थे, तो आपको नोट करके रखना, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब हुए थे, 2018 में। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों 2024 के कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम की स्टार्टिंग कब से, 1930 से कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे। हैमिल्टन कनाडा से प्रारंभ हुए थे। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। सारे सवाल मैंने आपको बता दिए। दोस्तों 2 से 3 सवाल आप थोड़ा और ध्यान में रखिएगा। इसके दोस्तों जो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये दोस्तों शुरुआती कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे। समापन कार्यक्रम के कौन थे, निखत जरीन और शरद कमल। ये दोनों दोस्तों समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे। और शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्होंने एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोस्तों 3 मेडल जीते हैं। कौन, गोल्ड मेडल जीते हैं शरद कमल ने। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला सोना किसने जीता था, मीराबाई चानू। कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। आपको मैंने इनके बारे में बताया, मणिपुर की हैं। किस कैटेगरी में जीता, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। और किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित, यानी कि ये दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। आपको पता है अंचिता सेवली, अति महत्वपूर्ण सवाल, ये भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 72 किलोग्राम कैटेगरी से। जेरेमी लाल लुरंगा 67 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित, इन्होंने भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है। दोस्तों वेट लिफ्टिंग में पहले
पहला पदक, दूसरा, तीसरा, ये 3 पदक आप नोट करके रखिएगा। निखत जरीन दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इनकी कैटेगरी भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने गोल्ड जीता है उनकी कैटेगरी भी आपको याद रखनी है। दोस्तों सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, ये नाम आप नोट करके रखिएगा। सुधीर का संबंध किससे? पैरा पावर लिफ्टिंग से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट किया होगा, सारे सवाल आपको रट चुके होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, कतर दोहा में होगा या भारत में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? कतर दोहा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, मिताली राज ने जीता, झूलन गोस्वामी ने जीता है, लवलीना बोरगोहन ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें स्विच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता है। दोस्तों आपको बता दें अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या मोदी ट्रॉफी या दोस्तों कुछ भी आपसे स्विच ओपन, ये तीनों अगर आपसे नाम पूछे जाए तो आपका जवाब एक होगा पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों आपको नोट करके रखना है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। मिताली राज ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और इन्होंने कितने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 6। झूलन गोस्वामी ये भी क्रिकेट से संबंधित, इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। दोस्तों मिताली राज ने अभी अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और क्रिकेट से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है, कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सारे सवाल आप सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, आपको यहाँ से कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में मिल सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? 11 खिलाड़ियों को, 12 खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ियों को, 14 खिलाड़ियों को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको सब खिलाड़ियों के नाम भी पता होना चाहिए, मैं आपको सारे नाम भी बताने वाला हूं। दोस्तों वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? तो आपको नोट करके रखना 12 खिलाड़ियों को। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं किन किन को मिला है। देखिए दोस्तों ये देखिए पूरी स्लाइड दोस्तों आप लोगों के लिए लगाई गई है क्योंकि अब आप जिसके देख सकें। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों किसको किसको मिला है आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों किसको मिला? नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, नीरज चोपड़ा को मिला है। और दोस्तों रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से संबंधित है, PR सरजेश हॉकी से संबंधित है। ये नाम आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अवनी लेखरा ये देखिए दोस्तों किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा से। दोस्तों आपसे साफ साफ पूछा जाएगा कि अवनी लेखरा का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतल ये पैरा एथलीट है, कौन दोस्तों? सुमित अंतल। और दोस्तों प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ये दोस्तों दोनों लोग पैरा बैडमिंटन हैं। और दोस्तों मनीष नरवाल ये दोस्तों पैरा शूटिंग है। मिताली राज क्रिकेट से मैंने आपको बताया, सुनील छेत्री फुटबॉल से, मनप्रीत सिंह हॉकी से। इसको आप नोट करके रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये 12 लोग हैं जिनको दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी? 25 लाख रुपए। कितनी दोस्तों? 25 लाख रुपए दिया जाता है इस पुरस्कार के अंदर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवालों को लेकर। दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये पुरस्कार मैंने आपको परसों कराए थे। आज एक बार फटाफट रिवीजन मार लीजिएगा सारे सवालों को लेकर, क्योंकि दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय नहीं है। आप एक बार इनको देख के जाइएगा जिससे कि आपको ध्यान में रहे और आपका सवाल परीक्षा में गलत ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको पता है गीतांजलि श्री। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसके लिए मिला है? रेत समाधि के लिए मिला है, रेत समाधि के लिए मिला है इनको, इसको आप ध्यान रखें। और इसका दोस्तों इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया? डेजी रॉकवेल। ये नाम भी आप याद रखेंगे, डेजी रॉकवेल। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। किसके लिए मिला है? रेत समाधि के लिए मिला है। और दोस्तों इसका इंग्लिश नाम क्या है? टॉम ऑफ सैंड। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि बोल्ट्जमान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल। दीपक धर को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है, अरुणिमा सिन्हा को मिला है या अर्पणा बार मुरली को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें बोल्ट्जमान पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना दीपक धर। और ये कहाँ से? IIT कानपुर। इसको आप नोट करके रखेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये बोर्ड समान किससे संबंधित है? दोस्तों फिजिक्स से संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 2021 वाला दोस्तों किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है, शकुंतला हरके सिंह। और उससे पहले वाला दोस्तों किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है, रतन लाल को मिला है। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, क्योंकि दोस्तों FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को हुई। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज का अगला सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फूफन, दामोदर मौजा, GS कुरूप, आशा पूर्णा देवी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आप पैट का सिलेबस उठाकर देखेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनसे संबंधित दोस्तों विजेता। दोस्तों आपको बता दें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो आपको नोट करके रखना है, दामोदर मौजा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 56वां किसको मिला है? नीलमणि फूफन को मिला है। पहला दोस्तों किसको मिला है? पुरुष में, पहला पुरुष में किसको मिला? तो आपको नोट करके रखना GS कुरूप। महिला दोस्तों किसको मिला है? आशा पूर्णा देवी। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। भाई बहनों आपको बता दें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौजा को मिला है। 56वां किसको मिला है? नीलमणि फूफन को मिला है। पहला किसको मिला? GS कुरूप को मिला था। और दोस्तों जो पुरुष से संबंधित है, और आशा पूर्णा देवी महिला, जिनको दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पहला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। नमिता गोखले को मिला, चंद्रभान ख्याल को मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला, भगवंत अनमोल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। किसके लिए मिला? सम्राट अशोक के लिए मिला है, सम्राट अशोक। इसके लिए दिया गया दोस्तों इनको कौन सा? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नमिता गोखले को दोस्तों इंग्लिश भाषा का मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि नमिता गोखले और चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा का, अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? चंद्रभान ख्याल को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? नमिता गोखले को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किसके लिए? भगवंत अनमोल के लिए मिला है। लेकिन दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी दोस्तों सबसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? भगवंत अनमोल को मिला। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ? अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो आपको नोट करके रखना है, रामदत्त मिश्र को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और किस लिए मिला? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों पहला किसको मिला था? पहला फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों, इनको क्या है? इनको दोस्तों सरस्वती सम्मान मिला। 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले। और शरद पगारे, इनको 30वां व्यास सम्मान मिला। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आपका अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार को मिला है, डॉक्टर मनोज सोनी को मिला, जगदीश कुमार को मिला, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दोस्तों पुरुष श्रेणी में किसको मिला है? विनोद कुमार शर्मा को मिला है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए संस्थागत श्रेणी किसको मिला? गुजरात आपदा प्रबंधन, गुजरात आपदा प्रबंधन को मिला संस्थागत श्रेणी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर मनोज सोनी कौन है दोस्तों? यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। जगदीश कुमार यूजीसी के नए हेड बनाए गए हैं। कौन दोस्तों? जगदीश कुमार। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विल स्मिथ को मिला, जैन कैंपियन को मिला, जेसिका चेस्टन को मिला है, कैटलीन नोवाक को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो ऑस्कर अवार्ड है कौन से क्रम के? 94 क्रम के हैं। और इसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? विल स्मिथ। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बेस्ट फिल्म कौन सी मिली दोस्तों? कोड़ा।
कोड़ा वेस्ट फिल्म है। जैन कैंपियन दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना, जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग, इसके लिए मिला है, इसको आप नोट करके रखेंगे। जेसिका चेस्टन दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस, अगर आपसे पूछा है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, जेसिका चेस्टन को मिला है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? देविका रानी को मिला, रजनीकांत को मिला, अमिताभ बच्चन को मिला, आशा पारेख को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट में रजनीकांत। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 50वां किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना, 50वां मिला है अमिताभ बच्चन को। आशा पारेख इनको दोस्तों 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बताएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। 51वां किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। 52वां किसको मिला है? आशा पारेख को मिला है। 50वां किसको मिला? अमिताभ बच्चन को मिला है। और आपसे पूछा कि फर्स्ट पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? देविका रानी को मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि रेंजर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ? ओरांग नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क या गुरु घासीदास नेशनल पार्क? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें रेंजर अवार्ड 2022 किसको मिला, तो आपको नोट करके रखना है ओरांग नेशनल पार्क। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कहाँ पर है? असम में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये मैंने आपको क्यों लिया है, यहाँ पर दोस्तों बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बोमा तकनीक, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में बोमा तकनीक का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जो दोस्तों वहाँ पर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर दोस्तों जो हिरण है उनको दोस्तों बोमा तकनीक के द्वारा उस स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर छोड़ा जाएगा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। काजीरंगा कहाँ है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये दोस्तों 53वां टाइगर रिजर्व है भाई, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास। 52वां कौन सा? रामगढ़ विषधारी, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, बूंदी राजस्थान में स्थित है रामगढ़ विषधारी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि तानाजी और सॉरी दोस्तों 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तानाजी है, सूर्यराय पोट्टू है, पुष्पा द राइजिंग सन है या 83 है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। भाइयों बहनों आपको बता दें 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको नोट करना, सूर्यराय पोट्टू। और कौन है इसके एक्टर? सूर्या। और अजय देवगन तानाजी के लिए मिला है। अजय देवगन, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से बेस्ट एक्टर हैं, अजय देवगन और दोस्तों कौन? सूर्या, इनको दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से क्रम के? 68वें क्रम के हैं। और कौन कौन सी फिल्म के लिए मिला है? अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए, और सूर्या को मिला है सूर्यराय पोट्टू के लिए। दोस्तों आपको बता दें इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको? अर्पणा बाल मुरली को मिला है। और दोस्तों इनका बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद इनको मिला है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हर्षाली मल्होत्रा को प्राप्त हुआ, प्रियंका चोपड़ा को मिला, दीपिका पादुकोण को मिला, सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार 2022 किसको मिला? हर्षाली मल्होत्रा। आपको दोस्तों बजरंगी भाईजान की मुन्नी
मुन्नी याद है, वही है हर्षाली मल्होत्रा, उनको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से बताएगा कमेंट कर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा है स्टैचू ऑफ नॉलेज है, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, जल्दी से बताएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है। रामदत्त मिश्र को मिला है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला, विनोद कुमार को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएगा। दोस्तों आपको बता दें 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें जो सरस्वती सम्मान होते हैं, ब्याज सम्मान होते हैं, और ये दोस्तों कौन सा बिरला पुरस्कार, ये सब बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। इसको आप थोड़ा नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नेताजी अवार्ड 2022 किसे मिला है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। एंथनी अल्बनीज को किया गया, रनील विक्रमसिंघे को किया गया है, या शिंजो अबे को किया गया है, दिनेश गुणवर्धने को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब। यहाँ से दोस्तों 4 से 5 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल हैं। दोस्तों आपको बता दें नेताजी अवार्ड 2022 किसे मिला है, शिंजो अबे को मिला है। और जापान के कौन है दोस्तों, ये दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे, जिनकी अभी हाल ही में नारा के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इन्होंने ही दोस्तों 2007 के अंदर क्वाड, इन्होंने दोस्तों क्वाड की संकल्पना दी थी, जिसके अंदर 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड के अंदर, और क्वाड के 2 एक्सरसाइज होती है, उसको क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंथनी अल्बनीज, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज, और दोस्तों किस पार्टी से संबंधित, लेबर पार्टी से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। रनील विक्रमसिंघे, ये दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। कहाँ के, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने, रनील विक्रमसिंघे। दिनेश गुणवर्धने, दोस्तों यहाँ पर तो टाइपिंग रह रहा है, यहाँ पे गुणवर्धने होगा, माफ करना दोस्तों। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, दिनेश गुणवर्धने बने। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि प्रतिजर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। फहमीदा अजीम को मिला है, फ्रांसिस कैरे को मिला, नेल्सन मंडेला को मिला है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों प्रतिजर पुरस्कार किससे संबंधित है, ये दोस्तों वास्तुकला से संबंधित है। किसको दिया गया है, फ्रांसिस कैरे। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। किससे, वास्तुकला से संबंधित है प्रतिजर पुरस्कार। और दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, अगर आपसे पूछा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, दोस्तों फहमीदा अजीम को मिला है, बांग्लादेश के रिपोर्टर हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस कला में दिया जाता है, तो आपको नोट करके रखना, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किस कला में दिया जाता है, तो आपको नोट करके रखना, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। डेनिस सुलेवन को मिला, दीपक धर को मिला, नीना गुप्ता को मिला, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाइयों बहनों आपको बता दें एबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, डेनिस सुलेवन को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और एबेल पुरस्कार का संबंध किससे दोस्तों, तो आपको नोट करके रखना, मैथमेटिक्स से है। एबेल किससे, मैथमेटिक्स से। और किसके लिए मिला, टोपोलॉजी के लिए दिया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। हमारा आज का अगला सवाल है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का अवार्ड किसको मिला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्विटी, अटल सुरंग या स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 5 से 6 जानकारियाँ देने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। आप कोई से भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से 100% सवाल आने वाला है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग अवार्ड किसको मिला है, अटल सुरंग को मिला। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इसकी लंबाई कितनी, 9.02 किलोमीटर। और कहां से कहां तक है, लेह से मनाली मार्ग पर है। लेह और मनाली मार्ग पर, इसको आप नोट करके रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। और किसकी मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कितनी ऊंचाई है, 182 मीटर। इसको आप नोट करके रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्विटी ये दोस्तों कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति, संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति कितनी है, 216 फीट।
इसको आप नोट करके रखेंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी दोस्तों, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है। और कहाँ पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? लातूर, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? अमित शाह को मिला, राजनाथ सिंह जी को मिला, पीएम मोदी को मिला, रामनाथ कोविंद को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, पीएम मोदी जी को दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब आपसे पूछा है कि लता मंगेशकर इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको भारत रत्न 1901 में दिया गया था। इस सवाल को भी आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और सॉरी दोस्तों 1901 2001 में दिया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 1999 में, कब दोस्तों? 1999 में इनको क्या दिया गया था? पद्म विभूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। और दोस्तों 1999 में इनको कौन सा मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि इनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा चुका है? फ्रांस के लीजन द ऑनर अवार्ड, इसके द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? पीएम मोदी जी को मिला है। इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का पुरस्कार किसने जीता? लेह हवाई अड्डे ने जीता, कोचीन हवाई अड्डे ने जीता है, या कैंपगोड़ा हवाई अड्डे ने जीता, या इंदिरा गांधी हवाई अड्डे ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 इसका पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा है पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा? लेह हवाई अड्डा है। कोचीन हवाई अड्डा दोस्तों क्या है? आपको नोट करके रखना है कि कोविड-19 के समय सर्वश्रेष्ठ दोस्तों संचालन के लिए कौन से पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? कोचीन हवाई अड्डे को किया गया। इसको भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे प्राप्त हुआ? विल्फ्रेड बुटसटर को प्राप्त हुआ है, और विक्टर एक्सेल्सन को प्राप्त हुआ, चारुदत्त मिश्र को प्राप्त हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है। विल्फ्रेड बुटसटर को मिला है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश, जल संरक्षण यानी कि जल मैनेजमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। एमएसएमई पुरस्कार किसको मिला? उड़ीसा को मिला है। यह भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा यहीं पे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि के विटली गोल्ड अवार्ड 2022 द्वारा किसको सम्मानित किया गया? चारुदत्त मिश्र, नारायण राणे, या रंजना प्रकाश देसाई, या हेनरी ड्यूरेंट? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें के विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसको मिला है? चारुदत्त मिश्र को मिला। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये किसके लिए? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए मिला है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नारायण राणे ये दोस्तों एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे हैं। रंजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? रंजना प्रकाश देसाई बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन
अगर आपसे पूछा कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई, इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2022 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता, राजस्थान ने जीता, मध्य प्रदेश ने जीता है या केरल ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, गणतंत्र दिवस 2022 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना है उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने दोस्तों कौन सी झांकी प्रस्तुत की थी? बाबा विश्वनाथ की झांकी प्रस्तुत की थी, जिसमें दोस्तों उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2022 का विजेता कौन रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आने की प्रबल संभावना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2022 का विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना खुशी पटेल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और खुशी पटेल कहाँ की है? राजस्थान। खुशी पटेल दोस्तों कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। दोस्तों सिनी शेट्टी और सिनाता चौहान, इन्होंने क्या जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो आपको नोट करके रखना है सिनी शेट्टी और सिनाता चौहान। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे खुशी पटेल, लेकिन आपसे पूछा जाए कि मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी और सिनाता चौहान। सिनी शेट्टी दोस्तों कहाँ की हैं, तो आपको नोट करके रखना कर्नाटक, कर्नाटक। और सिनाता चौहान दोस्तों कहाँ की? ये उत्तर प्रदेश की हैं। इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो सकता है यह सवाल है। और हरनाथ संधू ने दोस्तों कौन सी प्रतियोगिता जीती है, तो आपको नोट करके रखना, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। कौन से क्रम का था? 70वें क्रम का था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपको याद में रखना, ये इजराइल में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? इजराइल में। और दोस्तों और हरनाथ संधू कहाँ की रहने वाली? चंडीगढ़ की रहने वाली, आपको यह भी पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे मिला? उत्तर प्रदेश को मिला है, बिहार को मिला है, उड़ीसा को मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। ये सवाल मैंने आपको भी बता दिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि एमएसएमई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं। बिहार में क्या स्थित है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके ना पटना बिहार में स्थित है। इसीलिए दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 दोस्तों जो डॉल्फिन है उसको गंगोटिक एनिमल के रूप में दोस्तों उसको अपनाया गया था। कब? 5 अक्टूबर 2009। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों पटना बिहार में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल को लेकर। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सारे सवालों का रिवीजन मैंने आपको 40 से 45 मिनट में करा दिया है। इन सारे सवालों को आप रिवीजन करके जाइएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से 100% 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? शरण पगारे को प्राप्त हुआ, शरण कुमार लिम्बाले को प्राप्त हुआ, या असगर वजाहत को प्राप्त हुआ, या रामदत्त मिश्र को प्राप्त हुआ? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें 31वां व्यास सम्मान किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है असगर वजाहत। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा कम चर्चा में आया हुआ है ये सवाल, इसलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में ये सवाल छप सकता है। शरण पगारे दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले और रामदत्त मिश्र, मैंने इन सब के बारे में आपको बारी बारी बता दिया कई बार। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। अगर दोस्तों आज के सवाल आपको अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से उनके पेपर के लिए बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप पेपर में 80+ 90+ नंबर लेकर आएँ, जिससे कि दोस्तों आपका सिलेक्शन और आपके नज़दीक पहुँच जाए। ऐसी मैं भोलेनाथ से कामना करता हूँ। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।